अब बात करेंगे जरा डेवलपमेंट की, तो आपको बता दें कि शिवखोड़ी गुफा की दूरी अब सिर्फ 500 मीटर रह जाने वाली है, क्योंकि एक नए हेलीपैड का निर्माण किया गया है और अब तो उसे इनॉग्रेट भी किया जा चुका है। चलिए पहले आपके साथ पूरी खबर साझा करते हैं। बात हो रही है रियासी के आसपास के इलाके की, खासकर ये पौनी का इलाका है, जहां पर श्रद्धालुओं की यात्रा को बेहतर बनाने के लिए और आसान बनाने के लिए कटरा के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शिवखोड़ी के लिए काफी देर से जिसका इंतजार किया जा रहा था, उस हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई है। इसे और किसी ने नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इसका इनॉग्रेशन किया है, इसकी शुरुआत की है और श्राइन बोर्ड के प्रबंधक ने भी इस मामले में पूरी जानकारी दी है। और बड़ी बात इसमें यह है कि आपात निकासी व्यवस्था भी बेहतर हो जाएगी और इस सब के चलते जो शिवखोड़ी जाने वाले लोग हैं उनके लिए भी एक और नया और आसान मार्ग निकलकर सामने आएगा और लोगों के लिए उनकी यात्रा आसान बन जाएगी। खास करके बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी राहत रहने वाली है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर इसका उद्घाटन किया। चलिए पूरा मामला और पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे हमारे राहुल कुमार जी, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और जानकारी साझा करेंगे। राहुल जी, अभी तक क्या जानकारी आप तक पहुंची? देखिए, आप सब जानते हैं कि जैसे बीते कल की बात करें तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा ही जो है इनॉग्रेशन की गई है नए हेलीपैड जो है कटरा के नजदीकी शेरपुर और हट जगह है वहां पे किया गया है। इसका मकसद सारा है कि जम्मू कश्मीर जितने भी आने वाले श्रद्धालुओं और विश्व प्रसिद्ध स्थान है मां वैष्णो देवी का वहां पर, और जिला रियासी में दूसरा स्थान विश्व प्रसिद्ध स्थान है बाबा शिवखोड़ी धाम का, तो उन्हीं जी। मां वैष्णो देवी स्थान पर पहुंच पाते हैं, लेकिन उनकी एक चाहत होती है कि वो बाबा शिव खोड़ी के दर्शन भी कर पाए, और वहां पे हेलीपैड की सेवा न होने के चलते वो श्रद्धालु कटरा से वापस हो जाते थे। अब जब जब आने वाले कुछ दिनों के भीतर ये सेवा पूरी तरह से शुरू हो जाएगी और लोग जो हैं जो कटरा से वापस चल जाते थे, अब वो शिवखोड़ी के दर्शन भी कर पाएंगे, बाबा बर्फानी के दर्शन की आसानी हो जाएगी और जो वहाँ बाबा शिवखोड़ी का स्थान है वहां पर पहुंच सकेंगे और बाबा भोले का भी आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे। ये तो आपने बात की कि यहाँ पे किस तरीके से एक नया ऑप्शन और कहीं ना कहीं एक बड़ी बात लोगों के लिए रहने वाली है। अब बात करेंगे कि इसमें आंकड़ा क्या रहा, क्या कितनी लागत इसके जरिए इसको बनाने के लिए लगी है और कितनी रकम इसको तैयार करने में लगी है? देखिए, अगर हम कुल मिला के बात करें तो ये प्रोजेक्ट जो था ये लगभग 27 करोड़ का था, लेकिन अगर हम पर्टिकुलर शिवखोड़ी जो हेलीपैड है और हम उसकी बात करें वो लगभग 6 करोड़ के आसपास का, अगर फिगर एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो 5.91 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था जिसको ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे आते हैं रणसू से ऊपर लगभग चलना पड़ेगा 3.5-4 किलोमीटर पैदल जाता करके बाबा शिवखोड़ी के दर्शन करने पड़ते थे। अब जो लोग हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचेंगे उनको मात्र 500 मीटर का रास्ता ही तय करना पड़ेगा, और ये सबसे बड़ी आसानी श्रद्धालुओं की रहेगी। उसके चलते ही वहां पे लगभग 60 मीटर का एक पुल बनाया गया जिसका काम भी ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है और जल्दी वो लोगों को समर्पित किया जाएगा। हेलीपैड के पास लोगों की सुरक्षा के लिए, बैठने के लिए तमाम तरह की फैसिलिटी का ध्यान रखा गया है। और कुल मिला के जम्मू कश्मीर प्रशासन का एक ही एम है कि लोगों को जो बाबा शिवखोड़ी दर्शन करने के लिए जहाँ माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लोग आते हैं उनको उनकी यात्रा अच्छी हो, सुगम हो, मंगलमय हो, उसका पूरा ध्यान रखा गया है। और तमाम श्रद्धालु जो मैंने जैसे शुरू पहले ही कहा कि जो कटरा से वापस चले जाते थे, अब वो जो आंकड़ा है वो धीरे धीरे करके रस्सी की तरफ रवाना होगा, बाबा शिवखोड़ी की तरफ रवाना होगा, और जो 30,000 25,000 जो श्रद्धालु शिवखोड़ी के लिए आते थे अब उसका भी आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ जाएगा और ये भी आंकड़ा बढ़ जाएगा, 50 लाख तक पहुंच सकता है आने वाले दिनों में। बिल्कुल। अब इस सब के चलते अगर बात करें, आपको याद होगा कि कई बार जब भी इन लोकेशंस के ऊपर बाहर से लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, कई बार हाई ऑल्टीट्यूड होने की वजह से वो बीमार भी पड़ जाते हैं और उनको फिर इमरजेंसी सर्विसेज के चलते ले जाना पड़ता है, जल्दी लेकर जाना भी जरूरी हो जाता है। क्या लगता है कि इस हेलीपैड सेवा के शुरू हो जाने की वजह से, और आपने कहा कि और भी कई सारी बेसिक फैसिलिटीज की यहाँ पर
और उनको प्रोवाइड करने का सब बंदोबस्त किया जा चुका है। तो क्या लगता है कि जो बीमार श्रद्धालु, कई बार श्रद्धालु यहाँ पर आकर जो बीमार हो जाते हैं, उनके लिए कितनी बड़ी असिस्टेंस हो सकती है? और दूसरी तरफ जो बूढ़े श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि खासकर ज्यादा बुजुर्ग एज के लोग यहाँ पर आते हैं ऐसे ही रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर दर्शन करने के लिए, क्योंकि उनका विश्वास बहुत होता है ऐसी जगहों पे ऊपर। तो क्या लगता है कि बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए और ऐसे श्रद्धालु जो ऐसी लोकेशंस पर आकर बीमार हो जाते हैं, उनके लिए कितनी बड़ी असिस्टेंस यहाँ पर रहने वाली है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे आपने कहा कि बुजुर्ग श्रद्धालुओं की बात करें जो नहीं पहुंच पाते हैं, उनकी जिज्ञासा, उनकी आस्था बड़ी होती है, चाहे वो माँ वैष्णो देवी के देवस्थान की हो, जहाँ पे बाबा बिल्कुल शिवखोड़ी बिल्कुल की हो। बिल्कुल। अब उनके लिए ये आसान हो जाएगा। एक तो उनके पास हेलीकॉप्टर जैसी सुविधाएं होंगी। दूसरा आपने कहा कि अगर इतना सफर करने के बाद लोग बीमार होते हैं, उनको इमरजेंसी सेवा के लिए कई तरह की परेशानियां करनी पड़ती है। कई बार में देखा गया है, कई बार अपनी कीमती जान भी गवा देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो हेलीपैड बनाया गया है, वहां पे तमाम तरह की फैसिलिटियां लोगों को दी जानी है। लोगों की सुरक्षा, लोगों की सेहत का पूरा ध्यान रखा गया है। जब ये तरह तमाम, अगर हम बात करें हॉस्पिटल की बात करें, वहां पे मेडिसिन की जो बात करें, तमाम फैसिलिटी आसानी से मिल जाएंगी। तो लोगों के लिए हर हर लिहाज से लोगों को ध्यान में रखा गया है। चाहे उनको सेहत को ध्यान में रखा जाए, चाहे उनकी आस्था को ध्यान में रखा जाए। तमाम तरह की फैसिलिटियां जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का जो एम है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट को लाना है। खास करके जम्मू रीजन की बात करें, बिल्कुल जहाँ बिल्कुल। पर्टिकुलर जिला रियासी की बात करूं, जिला रियासी में विश्व से स्थान हमारे पास है, बाबा शिवकोटी का स्थान है, बेशक माँ बेशक। वैष्णो देवी का पवित्र स्थान है। तो अब बिल्कुल लोग बिल्कुल। यहाँ से रुक करें, जैसे साल की बात करें, माँ वैष्णो देवी में 1 करोड़ श्रद्धालु जो है साल में आते हैं। अब बिल्कुल इसका भी आंकड़ा बिल्कुल। बढ़ सकता है, क्योंकि अब रेल की कनेक्टिविटी आसानी से हो गई है। उसके बाद हम शिवखोड़ी की बात करें, जो 20 से 25 लाख श्रद्धालु साल में आते थे, अब इसका भी आंकड़ा बढ़ सकता है। तो कुल मिला के करेंगे, एक तो वहां पे लोगों को रोजगार भी पैदा हो सकते हैं, और दूसरे जो लोग माँ वैष्णो देवी में नहीं पहुंच पाते, जहाँ फिर बाबा शिवखोड़ी दर्शन करने नहीं पहुंच पाते, उन लोगों का भी सपना अब जल्दी साकार हो जाएगा। साक्षी, क्या लगता है, एक आखिरी सवाल मेरा इस सब के चलते रहेगा, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, क्योंकि देखिए इन जगहों पर जब, क्योंकि अभी ये नया नया हेलीपैड बना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में ये कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है? क्योंकि हमारे कई सारे युवा हैं जो अक्सर बेरोजगार हैं, और उनका अक्सर यही कहना रहता है कि डिग्रियां हमारे पास हैं, हम पढ़ाई भी करके बैठे हुए हैं, पर नौकरियां नहीं है। तो क्या लगता है कि ये रोजगार के कितने रास्ते खोलेगा? देखिए साक्षी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि अगर हम बात जो कटरा के पास, हट के पास जो नया हेलीपैड जिसका शुभारंभ कल बीते ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने किया है, वहां पे अगर कोई अपनी गाड़ी लेके आएगा तब भी वो उस रास्ते से गुजरेगा, लोकल से। अगर बिल्कुल कोई ई रिक्शा का इस्तेमाल करता है, टैक्सी का इस्तेमाल करता है, तो वो कहीं जो तमाम जो दुकानें हैं वो आसपास, वहां पे रुकेगा। अब वहां पे रुके, अगर वो किसी दुकान से कोई चीज लेता है, तो निश्चित रूप से वो वहां के लोगों की जो काम है उसमें वृद्धि होगी। तो रोजगार तो निश्चित रूप से पैदा होंगे ही होंगे, चाहे वो कटरा की बात करें, जहाँ फिर हम शिवखोड़ी की बात करें, तो स्थानीय लोगों को मुझे इसका फायदा तो निश्चित रूप से होगा। जब इस तरह का हेलीपैड बनेगा, जब इस तरह से यात्रा बढ़ेगी, तो जब यात्रा बढ़ेगी तो निश्चित रूप से जो श्रद्धालु वहां पे आएगा, जो पैसा कुछ ना कुछ जिला रियासी में दे के जाएगा, रनसू में दे के जाएगा, कटरा में दे के जाएगा, बिल्कुल तो कुल मिला बिल्कुल। के जिले की तरक्की होने वाली है। और जैसे आपने कहा कि कुछ लोग जो बेरोजगार हैं, अब वो लोग भी अपनी वहां पे दुकान खोल सकते हैं, वहां पे किस तरह का काम खोल सकते हैं, जो लोगों को, श्रद्धालुओं को दे सकते हैं सुविधाएं, और उसी से वो पैसा भी कमा सकते हैं, रोजगार भी पैदा कर सकते हैं। साक्षी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। मेरे साथ राहुल जी मौजूद थे और उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के भी अलग अलग रास्ते इसके तरफ से खुलेंगे। दूसरी तरफ यात्रियों के लिए बहुत बड़ी सुविधा यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि जो लंबा रास्ता उन्हें पार करके जाना पड़ता था, वो रास्ता अब सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर का रह जाएगा। नया वहां पर पुल है जो निर्मित हो चुका है, उसका काम लगभग खत्म हो चुका है, जल्दी उसे भी खोल दिया जाएगा, और ऐसे में एक सिर्फ ट्रैक लोगों को पार करना होगा और एक 60 मीटर लंबा पुल क्रॉस करना होगा। चलिए, लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है जो हमने आपके साथ साझा की। आप क्या सोचते हैं जरूर हमारे साथ साझा कीजिएगा, और इस बार हो सके अगर आप दर्शन करने के लिए श्री माता वैष्णो देवी कटरा आ रहे हैं तो फिर शिवगोड़ी भी जरूर दर्शन करने के लिए जाइएगा और शिवखोड़ी में जरूर माथा टेकिएगा। तब तक के लिए इतना ही। ऐसी खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी।